नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएसपी टेक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और पिछली क्लास देखने के बाद आपने स्टडी भी दोबारा से स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, तो जिसमें हम आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा ओम का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम, जिसमें हम ओम का नियम और उससे आधारित कुछ पर्सन पढ़ेंगे, यानी कि कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा, ओम का नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। तो दोस्तों, क्या है ओम का नियम और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो ओम के नियम पे काफ़ी आधारित है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी उससे पहले पहले की जो भी अपनी थ्योरी है वो सारी ओम के नियम पर आधारित है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओम का नियम है क्या। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जीएस ओम, जिसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है दोस्तों, उसने ये नियम दिया था दोस्तों। और ये कब दिया था उसने, ये दिया था उसने 1827 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसने ये नियम किससे संबंधित दिया था तो वो जान लेते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक है इसने 1827 ईस्वी में दोस्तों, जो हमने पढ़ा था विभवांतर, जिसको वी से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर वी व धारा यानी कि करंट आई व आर यानी कि प्रतिरोध व प्रतिरोध आर, इनके संबंध में एक नियम दिया था, जिसे आज हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम के नाम से जानते हैं। तो विभवांतर वी, धारा आई व प्रतिरोध आर के संबंध में एक नियम दिया। के संबंध में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ये तो रही दोस्तों मेन बात, जो कि आपको अगर याद रखना हो तो रख सकते हैं। इसके बाद आती है कुछ फालतू की बातें। वैसे उनको फालतू नहीं कह सकते क्योंकि वो किताबों में लिखी हुई है, लेकिन रियल लाइफ में हम देखें तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें आपसे कोई भी परिभाषा नहीं पूछता। वो बात अलग है कि आप आईटी कर रहे हो और वाइवा में आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि ओम का नियम बताइए क्या है, वो बात अलग है। लेकिन आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ओम का नियम ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि ओम के नियम की परिभाषा बताओ। हाँ, ओम के नियम की परिभाषा से कुछ क्वेश्चन जिनसे उठते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया है। VIR से ही क्वेश्चन उठते हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी लगता है कि नहीं हमें ओम की परिभाषा चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, लिख लेना। तो ओम का नियम ये बोलता है कि यदि, सबसे पहले बात इम्पोर्टेंट, कि यदि भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए, यानी कि भौतिक अवस्थाओं में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाए, तो किसी लोड पर या प्रतिरोध पर आरोपित जो विभवांतर है वो उस लोड में से प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ओम ने नियम दिया था दोस्तों 1827 में। ये परिभाषिक तौर पे मैंने आपको बता दिया क्या होता है नियम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं ओम के नियम का, जिससे हमें इजीली ये समझ आ जाए। आपको पता होगा प्रतिरोध को यूं प्रदर्शित करते हैं हम सर्किट में। थोड़ा इसको चलो बड़ा ही बना लेते हैं। तो ये हो गया प्रतिरोध दोस्तों। इसमें ओम ने लगाया था एक एमीटर, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, जो कि धारा नापता है। ठीक है, ये लगा दिया, ये लो। उसके बाद हमने लगाया एक लोड, ये हो गया, सॉरी लोड नहीं, ये सप्लाई स्रोत हो गया। ठीक है, जो कि एक बैटरी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, जो ओम ने है वो इसके श्रेणी क्रम में एक
वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया था, जिसको मैं सभी का नाम लिखवा दूंगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बार हम सर्किट तैयार कर लेते हैं और इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्लियर दोस्तों? तो ये सब चीज़ें उसने स्थापित की थी ओम ने। उसके बाद में उसने एक प्रैक्टिकल किया था। क्या किया उसने कि इसने वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसके मान में परिवर्तन किया। तो जो ये एमीटर था इसके भी मान में परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन किस अनुपात में हुआ? वो इस वोल्ट मीटर में जो अनुपात में हुआ, जैसे मान लो इसमें 1 वोल्ट कम हुआ तो इसमें भी 1 एम्पियर कम हो जाएगा, यानी कि उसी अनुपात में। जैसे 1% कम हुआ तो 1% ही उसी का कम हो जाएगा। ये उसने प्रैक्टिकल किया था, और इसी पे आधारित उसने एक सूत्र दे दिया दोस्तों, V समानुपाती I, जो कि आगे आगे चलकर जो अब मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूंगा इसको। तो ये ओम ने प्रैक्टिकल किया था एक। अब इनके नाम लिख देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये तो है एमीटर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो धारा का मापन करता है, हमेशा परिपथ के श्रेणी में लगता है। ये है दोस्तों वोल्ट मीटर, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, जो कि वोल्टेज नापता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, परिवर्तित मान प्रतिरोध। तो ये उपकरण लगाए थे, इसको भी आप लिख सकते हो बैटरी। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी हो गई, और ये चालक तार हो ही गया। और इसको लिखते हैं आर से, और इसको जो लिखते हैं दोस्तों वो बोलते हैं वी आर से, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये होगी धारा, ये होगी वोल्टेज, और ये हो गया, ये यहाँ भी वोल्टेज होगी। ठीक है दोस्तों? तो इन घटकों को लगाकर ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसका हम बोलते हैं V समानुपाती I। कंप्लीट थ्योरी इसी पे आधारित है। ओम ने ये बोला था कि जैसे जैसे वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा यहाँ विभवांतर के मान में, तो वैसे वैसे ही उस एमीटर में भी धारा के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। यही नियम दिया था किसने? ओम ने। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि परीक्षा में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे पहले एक ओम ट्राइंगल बना लीजिए आप, ओम के नियम का एक त्रिभुज, जिसको आप बहुत इजी तरीके से, फिर आप जो मैथ से स्टूडेंट है वो तो कर लेंगे, और जिनकी मैथ अच्छी है वो भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई नहीं, जब ये समानुपाती का निशान हटेगा दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा R, और ये हो गया I। ये R जो है दोस्तों, ये होगा नियतांक। ठीक है, जिसको हम जानते हैं दोस्तों किसके नाम से? प्रतिरोध। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इनकी बात आगे करेंगे सबकी। तो इसको एक ओम ट्राइंगल से समझते हैं दोस्तों। V बराबर I, और ये हो गया R। क्लियर है? इसको RI लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, IR लिख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं लिख देता हूँ V बराबर IR। ये होता है दोस्तों ओम का नियम, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परिभाषा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऐसे नहीं है क्योंकि हमें ITI का एग्ज़ाम नहीं देना, वो भी आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, तो आपको डरने की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ओम के ट्राइंगल को समझ लेते हैं। ये दोबारा बना लेता हूँ मैं ओम का ट्राइंगल। सबसे ऊपर रखा हमने V, और यहाँ लिख दिया I, और यहाँ R। तो दोस्तों जब हमें V का मान निकालना है तो हम V पर हाथ रख लेते हैं या अंगुली रख लेते हैं। तो V को ढक लोगे आप तो क्या बचेगा सामने आपके? I और R। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम बात करते हैं I की। तो जब I पे आप अंगुली रख लोगे या हाथ रख लोगे तो ये बचेगा V/R। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं जब आप R पे हाथ रखोगे तो क्या बचेगा? R बराबर क्या बचेगा? V/I। ये 3 सूत्र बनते हैं दोस्तों ओम के नियम से, जिनसे कि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ? चलो आगे चलते हैं। या जिसकी मैथ अच्छी है वो सीधा ही बना सकता है V बराबर IR, या इस एग्जाम्पल से बना सकते हैं V बराबर IR से। तो ये जो V बराबर IR हो गया पहला सूत्र, तो ये हो गया क्योंकि R हो गया यहाँ क्या? नियतांक। तो पहले लिख देता हूँ
V यहाँ क्या है, विभवांतर, किस में, वोल्ट में, वोल्ट को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर आई की। आई है दोस्तों धारा, एम्पियर में आई से प्रदर्शित करते हैं या ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया आर, जो कि क्या है यहाँ, नियतांक। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमने ये सर्किट बनाया इसमें ये आर का मान कभी नहीं बदलेगा, ये आर का मान फिक्स रहेगा, आर का मान बदलेगा वेरिएबल वाले का, जिसको हमने वी आर से या वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखा है, इसका मान हम बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये होगी यहाँ तक की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों V बराबर आई आर से सूत्र बनाने की। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ट्राइंगल याद है तो इसमें क्या है, आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो आ गया आपको तो टाइम आपका बचत हो जाएगी। वैसे भी प्रैक्टिस पे चीज़ें आधारित है। चलो, तो V बराबर आई आर हो गया पहला सूत्र। उसके बाद हम बात करते हैं आई की। आई कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा दोस्तों, जो इधर राइट हैंड साइड होता है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले के क्या है, मल्टीप्लाई में होता है, यानी कि गुणा में होता है। तो ये जब गुणा वाला इधर जाता है बराबर के, तो वो दूसरी संख्या क्या है, बटे में चला जाता है। तो ये तो बन गया दूसरा सूत्र। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर की। चाहे तो आप इससे निकाल लो आर, जब आर यहाँ जाएगा तो आई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे निकाल लो, आर यहाँ से उठाओ, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया टाइप फर्स्ट, ये हो गया टाइप सेकंड। मैं इसको प्रेफर करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा इजी है और इसमें आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी। किसी बच्चे को देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ, वो सिर्फ समझाने के लिए होता है। V बराबर आई आर और I बराबर V अपॉन आर, सॉरी ये जो आर है इसके बट्टे में चला जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। और तीसरा बात करते हैं आर बराबर क्या होता है, V अपॉन आई। कैसे, या तो आर यहाँ चला गया, ये एक्सचेंज हो गया आपस में, या फिर आप इसी सूत्र से आर निकालोगे तो आर बराबर वी, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है आर के, वो इधर भाग में चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये तो हो गई ओम की नियम की मेन बातें कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका रहता है, इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन कि जैसे मान लो ये हो गया, तो पहला नियम ये दे देगा, सॉरी आपको पहला क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का दे दे, आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में कि ओम के नियम का सत्यापन नहीं करता, ओम के नियम का सत्यापन नहीं करता, यानी कि ओम के नियम में जो बदलाव करके हम बना सकते हैं सूत्र, उसके अलावा जो नहीं बनाता है वो कौन सा इनमें से। तो अभी मैंने आपको बताया V बराबर आई आर भी होता है, आई बराबर V अपॉन आर भी होता है, आर बराबर V अपॉन आई भी होता है, ठीक है। तो आई बराबर वी आर कभी नहीं होता, यानी कि ये आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, जिसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है कि ओम के नियम का स्थापन कौन नहीं करता है। तो ये चौथा ऑप्शन जो आपका है दोस्तों, वो ओम के नियम का सत्यापन नहीं करता, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है। क्लियर है, पहला वो एग्जाम्पल तो रहेगा दोस्तों इस प्रकार का। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एग्जाम्पल की कि किस प्रकार के क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो सॉरी, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की कि किस प्रकार के क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो मैं आपको एक की लैंग्वेज लिखवा देता हूँ कि परीक्षाओं में किस प्रकार की लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों मैं सीधा ही, चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से बताना चाहता हूँ समझ लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो दोस्तों, जो लैंग्वेज है वो मैं आपको लिखवाऊंगा कि एक खिलौने की मोटर 5 वोल्ट की है, ठीक है। और यदि मोटर कॉइल
यदि मोटर कॉइल का प्रतिरोध 13 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली धारा का मान बताएं। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों लैंग्वेज। अब इसको पर्सन को हल कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से हम पहले अलग अलग लिख लेंगे। इसमें वी कितनी दी है दोस्तों, 5 वोल्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दी है, आर कितना दी है इसमें, 13 ओम। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों ओम के नियम में, आई। ठीक है, तो आई हमें ज्ञात करना है। तो आई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आर का वी का मान कितना दिया है, तो इसमें वी का मान दिया है दोस्तों 5 वोल्ट और आई का मान आर का मान दिया कितना, 13 ओम। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। या तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या आपको इसको हल कर लेना है। 5 का भाग 13 पे दीजिए, कितने बार जाएगा, 13 चौके 52 होते हैं। यानी कि यहाँ 0 लगा दिया तो पॉइंटों में आएगा मान, पहली बात तो, क्योंकि 13 5 से छोटा है। तो 13 चौके 52 होता है, तो 13 तीय कितने हो गए, 39। ठीक है, और बचे 11, 110 हो गए। और 52 और 52 कितने होते हैं, 104 होते हैं। 104 और 13 और जोड़ेंगे तो 117 हो जाएंगे। तो हमें देना है सिर्फ 104 तक। तो ये गया यहाँ पे कितने पे, 8 पे। क्लियर दोस्तों, या तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 0.4 एम्पेयर। क्लियर है, ये आप डिवाइड करके देख लेना। मैंने यहाँ 5 को 13 से डिवाइड किया है, 5/13 आप करोगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो सबसे पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट आ गया। उसके बाद में 13 को 50 से काटेंगे तो 13 चौके 52 होता है, तो 3 पे लेंगे, 13 3 39, यानी कि 39। तो बचे कितना, 11 के पीछे एक 0 और लगाएंगे तो कितना बचा, 110 हो गया। तो 110 को डिवाइड करेंगे कितने से, 13 से। तो 13 8 कितने होते हैं, 13 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 108, 104 हो जाएगा। यानी कि आप 8 तक भाग दोगे, क्योंकि इसमें 13 और जोड़ोगे तो 117 आ जाएगा, जो कि 110 से बड़ा है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन और लैंग्वेज इसकी। क्लियर है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, और मैं अब आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने धारा निकाली थी, अब हम इसमें निकालेंगे क्या, वोल्टेज। तो मैं आपको लिखता हूँ, प्रतिरोध किसी भी परिपथ का ले लो, मोटर का ले लो, खिलौने का ले लो, इसका प्रतिरोध 10 ओम है। धारा 1 एम्पेयर है, प्रवाहित धारा। तो विभवांतर या वोल्टेज कितनी होगी, यानी कि खिलौने या उस वो जो लैंग्वेज बना लेना, मैंने आपको एक बार बता दिया है, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो इसमें जो प्रवाहित वोल्टेज की जो आवश्यकता है वो कितनी होगी। पहला क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तीसरा क्वेश्चन। इसमें हम निकालते हैं रेजिस्टेंस। तो इसमें धारा तो दोस्त होगी 2 एम्पेयर और वोल्टेज होगी 12 एम्पेयर। तो इसमें रह गया दोस्तों प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होगा, तो अब बात करते हैं हम दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। पहला तो हमने कर लिया था, अब दूसरे की बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालनी है दोस्तों, वोल्टेज। तो ओम का नियम ही यही है कि V बराबर क्या होता है, IR। तो इसमें I का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 1 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे R से, R कितना है 10, यानी कि ये आ गया आपका दोस्तों 10 वोल्ट। क्लियर है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि इसमें हमें प्रतिरोध पूछा है। तो प्रतिरोध R बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, V/I। तो V/I से V का मान कितना है दोस्तों इसमें, मैंने यहाँ वोल्टेज की जगह मैंने एम्पेयर लिखा दिया है, मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज तो दोस्तों 12 वोल्ट
और धारा कितनी है 2 एम्पेयर, तो यानी कि ये आ गया 6 ओम। क्लियर दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों ओम का नियम, और इस पे यही क्वेश्चन आते हैं। और 3 टाइप के मैंने ये बता दिए, चौथा टाइप मैंने ये आपको बताया कि इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और आते हैं परीक्षा में। आप कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा परीक्षा में आए हुए DMRC NMRC या जो भी ऊर्जा विभाग है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको दिखा दूंगा। अभी आप एक बार थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन पेपर ही करवाया करूँगा। क्लियर दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी वीडियो मैं दोस्तों अपलोड करता हूँ उसको अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। हाँ, जिन बच्चों को अगर लगता हो कि क्लास लंबी है तो आप उसको क्या है, एक बात सोचिए, अगर आपकी एक क्लास में 1 नंबर भी आज पक्का हो रहा है तो यानी कि 120 नंबर का मैंने DMRC का एग्ज़ाम बताया था, यानी कि 4 महीने में आप 120 नंबर की तैयारी कर लेते हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत कम तैयारी है तो भी आप 80 के आसपास हो। क्लियर है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है सब्जेक्ट को। जिन बच्चों को फास्ट पढ़ने की आदत है वो इसको वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।